हम सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, वी हैव मनी, वी कैन बाय टिकट्स, वी कैन गो और सब हो जाएगा, बट ये बात सच है। बट होता तभी है जब महादेव की मर्जी होती है। वहाँ जाकर भी आप यात्रा तभी कर पाते हैं जब उनकी मर्जी होती है। सारे दर्शन के बाद फाइनली क्या कहना है शेरी? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हर शिव भक्त की तरह अगर आपका भी सपना है पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना, ये जानना कि वहाँ पे कैसे जाया जाए, वहाँ कहाँ रहा जाए, वहाँ क्या खाया जाए और कैसे मंदिर के दर्शन होते हैं और पशुपतिनाथ जी के पीछे क्या हिस्ट्री है, ये मंदिर क्यों बना, क्या हुआ था यहाँ पे, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप मेरे और भी वीडियोस देखते रहें और आपको पता चले कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं इंडिया में। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अभी सुबह के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं एंड वी गाइज आर रेडी टू चेक आउट। सो दोस्तों, हमने होटल से ही कैब बुक कर ली थी जो हमें पशुपतिनाथ जी लेके जाएगी, फिर वेट करेगा ड्राइवर और फिर हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। चलिए जर्नी शुरू करें। अच्छी खासी बारिश हो रही है और हम लोग चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए महादेव के। हर हर महादेव। तो देखते हैं जब पहुंचते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। पिछले साल मैंने धाम भी किए, चारों धाम की यात्रा की और ज्योतिर्लिंग भी किए। पिछले साल मैंने 6 करवाए भगवान ने। मैंने क्या किए, भगवान की कृपा थी, उन्होंने करवा दिए। तो एक चीज मैंने सीखी इस यात्रा में सब में कि आप ना जब भी किसी टेम्पल में जाना है ना, आप अपना रूटीन शेड्यूल इस तरीके से बनाइए कि आप अर्ली मॉर्निंग वाले दर्शन करिए। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिप का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने तो फ्लाइट लिया था दिल्ली से। सो राउंड ट्रिप आपको कोई 8 to 9K पड़ता है यहाँ का, काठमांडू का। अगर आप बस से आते हैं तो 2500 to 3000 के चार्जेस हैं, बट 2 days लगते हैं बस में। देन होटल्स तो यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, 500 से शुरू हो जाते हैं। बाकी तो आपकी लग्जरी पे है, आप कितने का होटल बुक कराना चाहते हैं। बट मैक्सिमम भी यहाँ पे जो 5 स्टार्स हैं वो आपको 12,000 पर नाइट, 15,000 पर नाइट में मिल जाएंगे आराम से। कैब के चार्जेस 2,000 to 5,000 है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैब लेते हैं। उसमें आपको वो पूरा ट्रिप कराते हैं काठमांडू का। देन फूड है, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके आपका ट्रिप कोई 20,000 to 25,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। ये सारा एरिया है पशुपतिनाथ जी का टेम्पल एरिया। अब भैया हमें लेके जा रहे हैं पार्किंग में। So we have entered here in the premises of the temple. लेकिन यहाँ पर टेम्पल में अभी तो खैर बारिश बंद हो गई है, पर यहाँ चलना बहुत पड़ता है। कह रहे हैं कि आपको जहाँ से एंट्री पॉइंट है यहाँ से इट टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes वॉक करके ही जाना है। और लेट्स सी, देखते हैं, चल के देखते हैं कितने। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, प्योर वाइट है इसका बाक। एंड लुक एट द ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं आर्या घाट जो बागमती रिवर पे सिचुएटेड है। और ये क्रिमेशन ग्राउंड भी है यहाँ का। यहाँ पे जो बॉडीज़ क्रिमेट होती हैं, कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और डेफिनेटली होगी। इतने पवित्र स्थान पे अगर क्रिमेशन हो रहा है तो मोक्ष तो डेफिनेटली मिलेगा ही। और साथ में यहाँ पर शाम की संध्या आरती भी परफॉर्म की जाती है। हर रोज़ शाम को 6 बजे यहाँ पर आरती होती है और उसके लिए आप 5 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे भी जो टेम्पल के टाइमिंग्स है वो सुबह 4 या 5 बजे टेम्पल ओपन हो जाता है और 12 बजे तक चलते हैं टाइमिंग्स। फिर उसके बाद 12 से लेके 5 बजे तक टेम्पल बंद होता है। तो आप गलती से उस टाइम पे मत आ जाइएगा दर्शन करने के लिए। 12 to 5 टेम्पल इज क्लोज्ड। फिर 5 बजे दोबारा टेम्पल ओपन होता है। 6 बजे से लेके 7 बजे तक आरती होती है और 9 बजे तक रात को दर्शन होते हैं। ये जगह है जहाँ पे आपने चप्पलें देनी है, टोकन मिलता है आपको, दैट इज फॉर फ्री। सो फ्रेंड्स, कुछ बातें आप नोट कर लीजिए यहाँ आने से पहले, जैसे मुझे नहीं पता थी बट अब पता है पंडित जी की वजह से। नंबर 1, अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ रहे हैं तो आपका रुद्र अभिषेक की पूजा यहाँ पर होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2100 3100 आप जितना भी अमाउंट का करवाना चाहें, उसमें 30 मिनट की पूजा होती है। एक मंदिर का परिसर है, वहाँ बिठा के पूजा करवाई जाती है आपके पूरे कुल की। फिर उसके बाद पंडित जी आपको अंदर लेकर जाते हैं और आपको दर्शन भी करवाते हैं। नंबर 2, अगर आप थोड़ा लेट आते हैं तो 9:30 बजे यहाँ पे पंचामृत अभिषेक होता है। वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आप मंदिर के बिल्कुल अंदर जा सकते हैं, शिवलिंग के पास। हाँ, टच नहीं कर सकते, खुद अभिषेक भी नहीं कर सकते, वो पंडित जी ही करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप मंदिर के बिल्कुल अंदर जा सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे आगे स्टेट बैंक आएगा, वहाँ से 2100 नेपाली रुपया की पर्ची कटेगी
वो आप पर्ची ले लीजिए और जाकर अभिषेक कीजिए। और रही बात यहाँ पे मंदिर की इम्पोर्टेंस की, तो पशुपतिनाथ जी मतलब पशु के पति, पति मतलब परमेश्वर जो भगवान है हमारे, तो उनको उसी तरह पूजा जाता है। कहते हैं बहुत पहले, युगों पहले एक हर्ड्समैन था जिसकी जो गायें थी वो जाकर एक ही जगह दूध देती थी, तो बाद में जब खुदाई की गई देखा गया तो वहीं से ये शिवलिंग प्रकट हुए थे। और पहली स्टोरी तो ये, और दूसरी स्टोरी मैं आपको आगे दर्शन करने के बाद बताऊंगी, जो मेरे दर्शन जिसकी वजह से पूरे हुए हैं। ये देखिए, ये है बैंक जहाँ से पर्ची कटती है, ये 9:30 बजे खुलता है। ये है पूजा की लिस्ट, आप क्या क्या पूजा करवा सकते हैं यहाँ पे। ये भैया हमें मिले, इन्होंने हमारा हेल्प किया है, हमें एक पंडित जी से मिलवाया। अब ये तो सारी लाइन लगी हुई है, बट पंडित जी हमें लेके जा रहे हैं अलग से। और थैंक यू भैया। आपका क्या नाम है? रमेश। थैंक यू भैया। वो पशुपतिनाथ जी की, बस अब हम अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दर्शन हुए भोलेनाथ के। ये रुद्राक्ष की माला मिली है, ये रहा टेम्पल। बस अब हम दर्शन करके बाहर ही आए हैं। अभी भी हम लोग जहाँ से मत्था टेक कर आए हैं, शिव जी बिल्कुल सामने दिख रहे थे, बहुत प्यारे से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। आप भी दर्शन कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए एक बार और बोल दीजिए हर हर महादेव। और इसी के साथ मेरी तो यात्रा पूरी हुई केदारनाथ की भी, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी ने मुझे बताया कि जो इंसान केदारनाथ जाता है उसकी यात्रा हमेशा अधूरी रहती है जब तक वो पशुपतिनाथ जी दर्शन नहीं करे, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी का जो बैक का एरिया है वो केदारनाथ में है और उनका जो सर है ऊपर अपर एरिया वो यहाँ पे पशुपतिनाथ जी में है। तो बोलिए हर हर महादेव। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सती माता का सिद्ध शक्तिपीठ भी है, पशुपतिनाथ जी टेम्पल के बिल्कुल पास है, लाइक आप लगा लीजिए कोई 10 मिनट्स हार्डली। तो अब हम भैया के साथ वहाँ जा रहे हैं मंदिर मत्था टेकने, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एयरपोर्ट जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता है टेम्पल जाने का, शक्तिपीठ जहाँ हम जा रहे हैं अब माता रानी के। ये देखिए नीचे रिवर है, ये छोटी सी, इसके ऊपर से जा रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा है नेपाल, इमरजेंसी में नेपाल क्यों आए, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि इमरजेंसी में आके भी ये साड़ी ज्वेलरी सब कुछ लेकर आई थी मंदिर दर्शन करने, तो मैं आपको बता दूं ये मेरी नहीं है, ये शहरी की है। तो शहरी के पास एक्स्ट्रा था सब कुछ पेयर, सो आई थॉट चलो अगर पड़ा हुआ उसके पास एक्स्ट्रा तो मैं पहन के चलती हूँ मंदिर। और कृपा होती है भी भगवान की, आप जो सोचते हो। मेरे को तो बड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा है लेट ना हो जाए हम एयरपोर्ट के लिए शहरी, बट शहरी वॉज लाइक नहीं, मत्था टेकेंगे पहले फिर उसके बाद जाएंगे और दर्शन करते हैं अच्छे से, फिर आपको बताते हैं। आप भी अपने दर्शन कर लीजिए, मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं टोटल 51 शक्तिपीठ हैं और यहाँ पर सती माता के रेक्टम और एनल पार्ट की पूजा की जाती है। और जैसे कि स्टोरी है, हम सब जानते हैं कि जब सती माता से बर्दाश्त नहीं हुआ था कि उनके फादर दक्ष ने शिवजी को डिसरिस्पेक्ट किया, उस टाइम पे उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब शिवजी ने उनकी बॉडी को लिया तो वो एक तांडव करने लगे थे, रुद्र रूप में आ गए थे। और कहा जाता है कि अगर उनको विष्णु जी नहीं रोकते तो वो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देते। तो विष्णु जी ने सती माता की बॉडी पे सुदर्शन चक्र चलाया था, जिसकी वजह से उनके 108 कहते हैं पार्ट्स हुए थे, बट टोटल जो शक्तिपीठ है वो 51 है। तो उनमें से ये एक शक्तिपीठ है। आप भी हाथ जोड़ लीजिए और कहिए जय माता दी। तो हम लोग दर्शन करके आ गए अंदर। मैं आप लोगों को शब्दों में तो बता ही नहीं सकती कितनी शांति थी अंदर, हमें कितना अच्छा महसूस हुआ। और जो पिंडी दर्शन है ना, बिल्कुल नीचे है माता का जो अंग है वो बिल्कुल नीचे की साइड बना हुआ है मंदिर में, और ऊपर बैठ के आप दर्शन करते हैं और बहुत ही शांति, आप इतनी शांति महसूस और कहीं नहीं कर सकते जितनी शांति यहाँ पे मिली। बहुत प्यारा मंदिर है, आप ज़रूर आइएगा, माथा टेक लीजिए। हमें तो खैर बहुत अच्छे दर्शन दे दिए सती माता ने भी, भोलेनाथ ने भी। तो आप भी आइए। और देखो ये ना सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं आता इंसान, आपको अपने दिमाग में बार बार विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं उस मंदिर में हूँ, भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, उनसे मन्नतें मांगनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हे भगवान हमें बुला लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं नेपाल क्यों आई थी। बेसिकली कुछ पर्सनल काम क्या था, ये जो मेरी प्यारी सी
बड़ी बहन है, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आई थी। हर हर महादेव। शी इज़ अ ब्लेस्ड सोल जिसको महादेव ने बुला लिया। हमें तो इस बार बुलाया नहीं था, अगले साल सही महादेव प्लीज़ हमें भी बुला लो जल्दी जल्दी। तो ये पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट करके आ रही थी एंड एंड में बिल्कुल लास्ट डे पे शी फेल्ट लाइक होम सिकनेस, मैं बीमार हो गई हूँ, कोई मुझे लेने आओ। एंड शी क्राइड अ लॉट, केप्ट ऑन क्राइंग ऑन वीडियो कॉल, मुझे लेने आओ, मुझे लेने आओ। एंड सो आई वॉज द ओनली वन। और मैंने इसको बोला कि मैं आ रही हूँ तेरे को लेने, चिंता मत कर, तू रो मत। सो शी वॉज लाइक हाँ आ जा बहन जल्दी आ जा। सो आई जस्ट वेंट कि ये बीमार है, पता नहीं इसे हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े, इसको क्या हो गया, ब्रीदिंग इशू है। वी गाइज वर सो स्केयर्ड एंड एज एंड व्हेन आई रीच नेपाल तो मैडम बिल्कुल ठीक ठाक। बस जब मैंने इसको गले लगाया दैट आई गॉट ऑल दोज पॉजिटिव एनर्जीज इन यू नो, मेरे अंदर अंतर आत्मा तक वो एनर्जीज मुझे मिली जो ये जल भर के लाई थी। ये इसको एक जल मिला जो प्रॉपर कैलाश पर्वत से जो नदी आती है नीचे, ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं, इसने वो जल भी लिया, वो पिया हमने। फिर एक इसने कैलाश मानसरोवर जो लेक है वहाँ का जल और गौरी कुंड का जल, 3 जल ये लाई थी जिसको मैंने अमृत छका। और मुझे तो ब्लेस्ड फीलिंग, इससे बड़ी फीलिंग कोई दुनिया की नहीं हो सकती व्हेन आई हैड ऑल दोज अमृत। सो शेरी, कैसा रहा आपका कैलाश मानसरोवर का सफ़र, जर्नी? हमारी ऑडियंस को बताओ। बहुत ही कहते हैं ना लाइफ का माइलस्टोन। सो दिस वाज द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ माय लाइफ। अगर भी आप यात्रा तभी कर पाते हैं जब उनकी मर्जी होती है। तो मेरी वहाँ पर हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। यू वुड फेस दैट व्हेन यू गो, बट नेवरदलेस व्हेन यू प्रे टू महादेव, ही कम्स फॉर योर रेस्क्यू। आई मीन दैट इज़ वन थिंग दैट आई कैन टेल यू कि जब आप सच्चे दिल से उनको याद करते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। मेरी भी उन्होंने ही यात्रा पूरी कराई और रास्ते में बहुत बारिश, बहुत कुछ हुआ, बट फिर भी सब कुछ होता गया। एक स्ट्रेंथ थी, एक पावर थी विच यू विल ऑब्जर्व ओनली व्हेन यू गो टू कैलाश मानसरोवर। आई फील ब्लेस्ड विद Mahadev's कृपा I was able to do this, और I pray my sister, my family too should be able to do it in the near future, and all of you, and thank you so much। हर हर महादेव। तो इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं और आपसे मिलेंगे जल्दी अगले ब्लॉग में। और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं कहीं जा पाऊँ, प्लानिंग करूँगी। वैसे प्लानिंग से कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है कि हम प्लान करते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहीं पहुँचते हैं जहाँ उनकी मर्ज़ी होती है, जहाँ वो आपको पहुँचाना चाहते हैं, किस जगह पे पहुँचाना चाहते हैं, किस वक्त पे, किस माहौल में, किस तरीके से, वो सब डिसाइडेड है उनका। तो आप सिर्फ प्रे करते रहिए, उनके आगे हाथ जोड़िए और अपनी बस प्रेयर्स जो है, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बताते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान ने भी बोला है कि ठीक है मेरे हुक्म के अलावा कुछ नहीं होने वाला, जो हुक्म है ईश्वर का होना वही है। पर वो कहते हैं ना, किसी एक पन्ने में मैंने तेरे लिए लिखा था जो तेरी मर्जी, तो अपनी मर्जी तो बतानी चाहिए ना भगवान को। तो मैं तो आई कीप ऑन टेलिंग हिम कि ये मेरी मर्जी क्या है, बाकी आपकी मर्जी, आप उसे पूरा करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो हम तो खुश हैं, ऐसे भी खुश हैं वैसे भी खुश हैं, आप जैसे भी रखें, बस अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, बाय बाय।